कंपनी कर क्या रही है अब मैं वो बताने जा रहा। कंपनी बना रही है आपकी इमारत खड़ी करने के बेस, जिस पर आपकी इमारत खड़ी होनी है बेस कंप्लीट है। कुछ बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी हैं, बिल्डिंग्स बोले तो कुछ प्रोजेक्ट रेडी हैं, बस उनके लोक खुलने बकाया हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कंपनी यहां पर इस वक्त कर रही है, हम लोगों को कुछ नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ पा रहा। अभी आने वाले टाइम की अगर मैं बात करूं तो आने वाले टाइम में आप लोगों के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आपके बिलव नेटवर्क के अंदर जो फीचर्स लगाए हैं वो कहीं ना कहीं आपके और हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए हैं। ठीक है, ये बिलव नेटवर्क के अंदर जो हम लोगों को कंपनी देने जा रही है, हम लोगों की एक्टिविटी को देखते हुए, हम लोगों की एक्टिविटी क्या थी, जितना टोकन आया निकालो, बेचो, सेल करो, कहीं कंपनी बंद ना हो जाए, कहीं कंपनी भाग ना जाए, हमारा फंड खत्म ना हो जाए। तो ऐस ये मेंटेलिटी हम लोगों ने अपने माइंड में रख के अपने फंड को हम खत्म करने के चक्कर में लग गए थे। तो कंपनी को ध्यान गया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो जो वक्त है, जो एक एंजॉय टाइम है, कहीं उस टाइम से लोग वंचित ना रह जाएं। आज हमें बिल अप की वैल्यू शायद समझ में कम आ रही होगी, और ये आप ये समझ ले कि आपके लिए ये वो ही दिन है जो कभी उस व्यक्ति के लिए थे जिसने बिटकॉइन, हजारों बिटकॉइन देके पिज्जा खाए थे। और वो पिज्जा खाने वाला व्यक्ति आज इतिहास के पन्नों में, क्रिप्टो के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बस वो दर्ज सिर्फ इस नाम से है कि उसने इतने रुपए के पिज्जा खाए थे। उससे पूछ के देखिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी जब वो बिटकॉइन के रेट को बढ़ता हुआ देखता होगा। तो वो ये अपने आप को कोसता होगा कि मैं इतना बड़ा मूर्खता मैंने कैसे कर ली। लेकिन आज उसे ये मूर्खता नजर आ रही है, उस वक्त वो बड़ा खुश होगा कि मैंने तो जो है एक ऐसी चीज के बदले मतलब पिज्जा खाए जो चीज मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रखती। तो उस वक्त उसकी वैल्यू उसे नजर नहीं आ रही थी। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में हमें वैल्यू उसी हिसाब से नजर आती हैं। आज हम बिलअप की बात करें तो आज हमें छोटे से प्राइस पे ये नजर आ रहा, तो हो सकता है कि हमें इसकी वैल्यू वो नजर नहीं आ रही हो। लेकिन फ्यूचर में जब इसकी वैल्यू क्रिएट होगी ना, तो आप ही सिर पकड़ कर रोने वाले हैं कि ये हमने क्या किया, दो दो चार चार रुपए पे हमने अपने बिलअप को एक कबाड़ समझ के बेच दिया। ये मेंटेलिटी या ये थिंक आपकी उस वक्त होगी। आज भले ही आप खुश हो जाओ कि हमने उसे लपेट दिया, इतने टोकन, हमें उसे ये कर दिया वो कर दिया, इस टोकन के ऊपर कंपनी का मेन फोकस है कि इस टोकन को हमें हाई रेट पे कैसे पहुंचाना है, हाई डिमांड कैसे क्रिएट करनी है, और मैक्सिमम मैक्सिमम एक्सचेंज पे इसे कैसे लिस्ट कराना है। तो ये जो बिल ऑफ टोकन है, इसकी टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट सप्लाई एंड डिमांड पे चलती है। लेकिन आपके इनोवेशन फैक्ट्री के जो प्रोजेक्ट हैं या इसके जो कॉइन और टोकन है, ये डिमांड और सप्लाई यानी कि ट्रेडेबल टोकन के साथ साथ यूटिलिटी के टोकन और कॉइन है। इनमें इन टोकनों की भरपूर यूटिलिटी है डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्टों के अंदर, इनके यूज केस हैं। तो यहाँ पर डिमांड बड़ी जबरदस्त रहने वाली है, और आपको पता है कि जो क्वांटिटी जितनी कम होती है और यूज करने वाले लोग उसके ज्यादा हों, तो उसकी वैल्यू उसी हिसाब से अप होती है। ये आप सब लोगों को अच्छी तरह पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने तब तक ये 20 बिलियन ना बच जाए जब तक इसकी जो है ये बर्निंग प्रोसेस चलता रहेगा। एवरी मंथ जब जब बर्निंग होगी तब तब आपके टोकन के प्राइस बढ़ेंगे। आप अगर बेचना चाहें तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो फ्री वॉलेट में है आपकी प्रॉपर्टी है। आप चाहे किसी को दान में दें, चाहे लाइव रेट पे सेल आउट करें, चाहे उसे डाउन प्राइस पे सेल आउट करें, उस पर आपका अधिकार है, ना कि कंपनी का अधिकार। ठीक है, तो ये इसका मैंने बताया बिल ऑफ टोकन की क्या यहाँ पर सप्लाई है और कितनी रहने वाली है।